हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है अमांडा, जिसके पोएट हैं हमारे रॉबिन क्लीन। सो चलिए अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब इस पोएम में बेसिकली हमें ये दिया हुआ है कि एक लड़की होती है अमांडा और उसकी मम्मी जो है उसको बात बात पर टोकती रहती हैं, लेकिन वो गलत बात के लिए नहीं गलत नहीं टोकती हैं, वो उसको उसकी गलत हरकतों के लिए टोकती हैं कि अगर वो अपने नेल्स खाती है या कुछ भी ऐसा करती है जो कि उसके लिए गलत है तो वो उसको टोकती रहती हैं। सो चलिए अब अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो हमें ये कह रहे हैं कि जो अमांडा की मदर है वो अमांडा को कह रही हैं कि तुम अपने नेल्स मत खाओ अमांडा, तुम ऐसे अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, तुम सीधी बैठो। देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इसमें जो इस पैराग्राफ में जो है हमें अमांडा का रिएक्शन बताया है, हमें अमांडा का रिएक्शन एक्सप्रेस किया हुआ है इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में वो कह रही है कि काश मैं एक ऐसे समुद्र के पास बैठी होती, ऐसे सी के पास बैठी हुई होती कि वहाँ पर कोई ना होता, सिर्फ मैं वहाँ पर अकेली बैठी हुई होती, क्योंकि वो लोनलीनेस चाहती थी, वो चाहती थी, उसको पीस चाहिए था कि वो अकेली हो जाए, उसको पीस, उसको शांति चाहिए थी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clear your shoes, Amanda. इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो हमें ये कह रहे हैं कि जो अब अमांडा की मदर हैं वो उसको पूछती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया, तो क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ़ करने के लिए भी कहा था, तो क्या तुमने वो किए। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. इस पैराग्राफ में हमें फिर से अमांडा का रिएक्शन बताया है और वो सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती, काश मैं अनाथ होती और मैं ऐसे ही गलियों में, सड़कों में ऐसे ही घूम रही होती, ना मेरे पैरों में चप्पल होती, ना मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े होते, लेकिन मेरे पास क्या होता, मेरे पास होती पीस, मेरे पास होती शांति और मेरे पास होती फ्रीडम, मैं कहीं भी जा सकती थी। सो ऐसा वो सोचती है। आगे बढ़ते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि जो अमांडा की मदर हैं अब वो उसको कहती हैं कि तुम वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, और तुम अपने ना एक्नेज़ का, एक्ने मतलब होता है कि जो हमारे फेस पे दाने निकल जाते हैं, वो टीनेज में भी निकल जाते हैं और वो गर्मी की वजह से भी निकल जाते हैं, तो वो उसको कह रही होती है कि तुम अपने दानों का, अपने एक्नेज़ का ध्यान रखो कि तुम्हारे एक्नेज़ हैं और चॉकलेट खाने से वो बढ़ सकते हैं। और वो कह रही हैं कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो और मैं बोले जा रही हूँ, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो। I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. सो वो कहती कि काश मैं एक रपुंजल होती। रपुंजल जो है वो एक फेरी होती है, एक परी होती है, जो इसको एक जो जादूगरनी होती है वो उसको पकड़ कर ले जाती है और उसको एक टावर में बंद कर देती है, और जब भी वो अपने जो बाल होते हैं उनको फैलाती है तो वो जो जादूगरनी होती है वो फिर से आ जाती है। तो वो कह रही होती कि काश मैं रपुंजल होती तो मैं अपने बालों को कभी भी नहीं फैलाती, ताकि वो जादूगरनी आए ही ना और वो मेरे पीस को बर्बाद ना कर दे, मेरे पीस को डिस्ट्रॉय ना कर दे, मेरी शांति को भंग ना कर दे। सो ऐसा वो सोचती है। स्टॉप दैट सफरिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। सो इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो हमें ये कह रहे हैं कि जो पोएट की मदर, जो अमांडा है उसकी जो मदर है वो उसको कहती है कि तुम ऐसे गुस्सा मत होकर बैठो, तुम बहुत मूडी हो, मतलब तुम अपने हिसाब से करते हो जो तुम्हें करना होता है, और तुम्हारी ऐसी शक्ल को देख के, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर को देख के सब सोचेंगे कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। सो बेसिकली इस पोएम में यही था कि जो अमांडा होती है वो अपने रिएक्शन देती रहती है और उसकी मदर भी हैं उसको टोकती रहती हैं। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।